नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 में भी एग्ज़ाम हुआ है, उसका यहाँ पर मैं फाइनल कट ऑफ लेकर आया हूँ। और यह जो कट ऑफ मैं बताऊँगा आपको ऑथेंटिक रहेगा 100%। इसी के हिसाब से यहाँ पर आप सभी का सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। बहुत सारे अभ्यर्थी को यहाँ पर समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बशर्ते जो यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट बनेगा इसी के हिसाब से बनेगा, जो मैं आपको बताऊंगा A to Z इसी के हिसाब से। तो मैं आपको रैंक के हिसाब से नहीं बताऊंगा, आपको मैं अपने स्तर से बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे होगा। थोड़ा सा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे जो यूट्यूब में है आपको रैंक बताया जा रहा है कि आपका ओवरऑल रैंक इतना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना है तो हो जाएगा। तो ऐसा फिक्स नहीं है, कोई भी अभी नहीं बता सकता कि आपका अगर ओवरऑल रैंक इतना है तो आपका सिलेक्शन मेंस के लिए होगा कि नहीं होगा। इसमें बहुत सारे कंडीशन हैं और जो पोस्ट है सभी में अलग अलग डिवाइडेड है। उसमें महिला भी है, उसमें आपका भूतपूर्व सैनिक है, साथ ही साथ उसमें विभागीय भी है, सभी चीज़ इंक्लूड है। तो आप ऐसे क्लियर नहीं बता सकते कि आपका इतना ओवरऑल रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बशर्ते मैं आपको यहाँ पर 99% बताऊँगा कि इस हिसाब से सिलेक्शन होगा। आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर रख लीजिए। साथ ही साथ जो भी व्यापम या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको वीडियो और हॉस्टल वार्डन की क्लास स्टार्ट हो चुका है, आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लूँ, कुल पद जो था 975 पद था, इसका 20 गुना लिया जाएगा। तो 20 गुना कितना हो रहा है? 19,500। इसके बाद इसमें ये कंडीशन है कि लास्ट जो कट ऑफ आएगा हर कैटेगरी वाइज, उसमें से अगर मान लो किसी का 150 नंबर है, मान कर चले 100 लोगों का, तो इस 100 लोगों को पूरा लिया जाएगा लास्ट में, जो लास्ट कट ऑफ रहेगा। तो इसमें 19,500 से बढ़ सकते हैं, समथिंग 500 प्लस आप मानकर चलिए। ये मानकर चलिए कि 20,000 अभ्यर्थियों के यहाँ पर चयन किया जाएगा। ये एकदम 100 बात है। अब मैं आपको दो तरह से आरक्षण बताऊँगा यहाँ पर, एक 50% के हिसाब से और दूसरा 76% के हिसाब से। 58% के हिसाब से इसलिए मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उसको अघोषित कर दिया गया है। या तो छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण के हिसाब से लिया जाएगा या तो 76, तीन दोनों का मैं लेकर आया हूँ। मैं आपको केवल दिखाऊंगा कि 58% के हिसाब से यहाँ पर कितना पोस्ट था, ये मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग 50% के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको 58% के हिसाब से पोस्ट को आपको मैं दिखा देता हूं। तो आइए, जो पोस्ट निकला था उसको मैं थोड़ा सा दिखा दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 58% के हिसाब से पोस्ट निकाला गया था। टोटल 975 पद है और सभी में यहाँ पर 58% के हिसाब से ये पोस्ट डिवाइड किया गया है। जैसे कि सूबेदार का पोस्ट है, टोटल यहाँ पर 58 पोस्ट निकला था। तो अनारक्षित में इसका 24% था और अनुसूचित जाति में 7 था, सॉरी यहाँ पर 7 पोस्ट है और यहाँ पर 24 पोस्ट था। अनुसूचित जनजाति में 19 पोस्ट था और अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर 8 पद। तो टोटल 58 पद था और इसमें सभी में आरक्षण है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 58% के हिसाब से सभी में लिया गया है। तो ये 58% के हिसाब से टोटल यहाँ पर जनरल का 405 था और अनुसूचित जनजाति जो कि 12% है, तो इसका यहाँ पर 115 पद है। अनुसूचित जनजाति का 318 है जो कि 32% है। 137 पद है जो कि 14% के हिसाब से ओबीसी का यहाँ पर था और जनरल का लगभग यहाँ पर 42% के आसपास कुछ था। तो इस तरह से 405 पद था। इसमें एक चीज़ देखने वाली है, बहुत सारे चैनल वाले ये नहीं बता रहे हैं कि भाई सीधा जो महिला है, महिला उम्मीदवार जिसका 247 पोस्ट महिलाओं के लिए अपात्र है प्लाटून कमांडर का, तो 247 पोस्ट सभी में माइनस करना पड़ेगा महिला जो कट ऑफ निकालने के लिए। तो ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो ये हो गए। अब मैं आपको 50% के हिसाब से कट ऑफ लेकर चलता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, आप अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। इस चीज़ को मैं एक बार और बोला हूँ, ये चीज़ बार बार मैं बोल सकता हूँ क्योंकि समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 50% आरक्षण के हिसाब से 100% यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट जो बनेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर टोटल मैं आपको कैलकुलेट कर बता रहा हूँ। 247 पोस्ट प्लाटून कमांडर जिसमें महिला अपात्र है, सीधा। तो आपका जो 975 यहाँ पर जब पद है तो उसको मैं यहाँ पर आरक्षण के हिसाब से मैं बताऊँगा, ठीक है।
तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अनारक्षित यूआर पोस्ट है उसका यहाँ पर कितना रहेगा, 975 में आपका सीधा सीधा 50% रहेगा। और कितना पोस्ट हो रहा है, सभी मिलाकर 487 पोस्ट, जिसमें 487 में महिला भी है, पुरुष भी है, साथ ही साथ आपका भूतपूर्व सैनिक है, और यहाँ पर विभागीय जो 5% लेना है वो भी है, पुरुष भी है, साथ ही साथ यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक है, और यहाँ पर आपका विभागीय 5% है, 10% भूतपूर्व सैनिक और 5% विभागीय। ये सभी में इंक्लूड है, जितने भी कैटेगरी वाइज है सभी में। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, टोटल 487 पोस्ट हो रहा है। उसके बाद ओबीसी के लिए 14% के हिसाब से 137 पोस्ट, जिसमें आपका महिला, पुरुष और विभागीय और भूतपूर्व। उसके बाद है यहाँ पर एससी का, तो एससी का 16% जो कि 50% के हिसाब से, जिसमें 156 टोटल पोस्ट हो रहा है, और इसमें महिला और आपका पुरुष, साथ ही साथ यहाँ पर विभागीय और आपका भूतपूर्व। उसके बाद है एसटी का 20%, जिसमें टोटल 195 पोस्ट, इसमें भी चारों यहाँ पर सम्मिलित है। ये हो गया पोस्ट की बात कि इतना पोस्ट यहाँ पर आ रहा है। और 247 पोस्ट है प्लाटून कमांडर के, इसमें महिला अपात्र हैं, इसको आप समझिएगा। इसके हिसाब से टोटल यहाँ पर 100% यहाँ पर आपका आरक्षण हो गया, सभी जनरल मिलाकर आरक्षित का 975 पोस्ट। अब मैं आपको यहाँ पर कटअप की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका मेंस लिखने की प्रबल संभावना रहेगी। मेंस ये लोग जाएंगे 50% कटअप के हिसाब से। तो आइए हम लोग अब देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर यूआर पुरुष है, जो कि अनारक्षित पुरुष। कुल पोस्ट अनारक्षित के लिए यहाँ पर 378 है, जिसमें 20 गुना करेंगे तो 7,560, जिसमें भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है और विभागीय भी शामिल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7,560। उसके बाद ये टोटल इतने अभ्यर्थी लेना है मेंस के लिए। उसके बाद यूआर महिला मतलब अनारक्षित महिला, कुल पोस्ट आरक्षित के लिए यहाँ पर हो जाएगा 109। ये मैं यहाँ पर 247 पोस्ट है प्लाटून कमांडर का, उसमें माइनस कर कर बता रहा हूँ। महिला के लिए टोटल 109 पोस्ट जर्नल के लिए, और यहाँ पर 20 गुना अभ्यर्थी लेंगे महिला के लिए तो 2180 रैंक। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर 378 पोस्ट पुरुष के लिए, इसमें सभी सम्मिलित हैं। आपका उपनिरीक्षक है, प्लाटून कमांडर है, सूबेदार है, और रेडियो है, और कंप्यूटर वाला सभी चीज़ें हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक भी है, और 5% विभागीय। तो यहाँ पर जो रैंक है मैं एक मोटा मोटा आपको बताऊँगा, 7560 रैंक पुरुष, और इसमें शामिल हो जाएगा 2180 महिला। इन दोनों को मिलाकर टोटल 9740 जो रैंक है। अगर जर्नल कैंडिडेट मतलब अनारक्षित कहने का 7560 में अगर आपका रैंक आ रहा होगा, जो कि पुरुष, जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं इतने में आपका रैंक आ रहा होगा, तो आप मान कर चलिए यहाँ पर मेंस लिखेंगे। इसमें आपका ओबीसी भी शामिल है, ठीक है, एसटी भी शामिल है, और एससी भी शामिल है। जनरल का जो रैंक होता है आपका सामान्य का ऐसे ही बनता है, इसमें सब सम्मिलित हैं, केवल जनरल कैटेगरी बस का नहीं है। 7560 अगर आपका आ रहा है, अगर ओबीसी होंगे तो भी आप मेंस लिखेंगे, और आपका एससी होंगे इस कैटेगरी इस रैंक में तो भी आप मेंस लिखेंगे। ये कंफर्म वाली मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर एससी हैं तो भी यहाँ पर आप मेंस लिखेंगे। इसमें भूतपूर्व सैनिक भी सम्मिलित है, भूतपूर्व सैनिक का लास्ट तक जा सकता है, ये एक मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। वो 40,000 रैंक तक भी भूतपूर्व सैनिक का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए आप अलग से उसको स्वयं काउंट करना होगा। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद जो महिला है 2180 रैंक, तो इसमें इंक्लूड है, तो मानकर आप चलिए कि 9740, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो आपको मैं एक चीज़ सीधा सीधा बता रहा हूँ, जो महिला जर्नल है आपको कैसे काउंट करना है। आपके पास पीडीएफ है जिसमें पूरा रैंक दिया हुआ है। पीडीएफ नहीं होगा तो टेलीग्राम ग्रुप आप मेरे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आपको स्वयं गिनना है 2180 रैंक तक। मानकर चलिए आपका 109 पोस्ट हो रहा है प्लाटून कमांडर छोड़कर, तो 2180 रैंक आपके होना चाहिए किसमें, जनरल महिला में। अगर इतना आपका रैंक है तो आप मेंस लिखेंगे, इसको आप स्वयं गिनिएगा। ये ऑथेंटिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। आपका कितने रैंक में है उससे मतलब नहीं है, चाहे आप 10,000 रैंक में रहें,
चाहे आप 12,000 में, आपको ये गिनना है कि आपका महिला रैंक कितना होगा, स्वयं गिनना पड़ेगा। 1 2 3 काउंट कर कर आपको गिनना है। तो स्वयं आप अगर आपका 2180 रैंक तक आ रहा होगा तो आप मेंस लिखेंगे, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं। इसमें भी आपका कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, मतलब आसपास ही होंगे। अब उसके बाद आइए देखते हैं 100 जो मैं 9 पोस्ट यहाँ पर निकाला हूँ, तो इस हिसाब से यहाँ पर मैं 109 पोस्ट निकाला था। टोटल 487 आपका यहाँ पर पद है सामान्य जो जनरल के लिए आरक्षित के लिए, जिसमें 123 पोस्ट 247 में 123 पोस्ट आप माइनस कर देंगे तो 364 बच रहा है। 364 में 30% महिला आरक्षण है, तो यहाँ पर 109 पद आपका आ रहा है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। टोटल हो गया 7560 और 2180, इन दोनों को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो 9740 रैंक ये जनरल का हो गया, महिला पुरुष दोनों मिलाकर। इसमें भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है और बाकी ST SC OBC, ये जनरल में इतना लोगों का लगभग सिलेक्शन हो सकता है, ये संभावना है। आप जनरल जो पुरुष हैं ये मानकर चलिए, अगर आपका 7000 रैंक आ रहा होगा, अंडर 7000 में होंगे जनरल पुरुष जो फ्रेश हैं, न भूतपूर्व है न विभागी, तो आप मेंस लिख सकते हैं। मतलब ये चांस है 95%, 5% आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका भूतपूर्व सैनिक कितने हैं, विभागी कितना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये पता अभी नहीं चल पाएगा जब तक क्लियर रिजल्ट नहीं आ पाएगा, बट 7000 तक आप मानकर यहाँ पर चल सकते हैं। उसके बाद है OBC पुरुष। तो OBC पुरुष के लिए टोटल मैं ऊपर में पोस्ट आपको बताया हूँ 137 पोस्ट है, जिसमें 107 पोस्ट यहाँ पर पुरुष के लिए है सभी में। तो आपका 20 गुना कर देंगे तो 2140 यहाँ पर रैंक आ रहा है, किसका, OBC पुरुष का। तो आपको कैसे काउंट करना है, OBC जितने भी पुरुष हैं 9740 रैंक छोड़कर नीचे आपको 2140 तक आपको काउंट करना है। तो इतने तक अगर आपका रैंक आ रहा है, आपका OBC की बात कर रहा हूँ ना, केवल OBC में आप 1 2 3 9740 छोड़कर आगे गिनना स्टार्ट करिएगा, और 2140 तक अगर आपका रैंक आ रहा होगा तो आप इसमें सेफ है मेंस लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे ही काउंट होता है। उसके बाद है OBC महिला। OBC महिला में मैं यहाँ पर प्लाटून कमांडर हटाकर टोटल 30 पोस्ट आ रहा है OBC महिला के लिए, जिसमें आपका OBC महिला 600 रैंक। तो आप यहाँ से आप भी काउंट करेंगे, कहाँ से, 9740 से। जितना भी आपका आगे रैंक जा रहा है 600 तक महिला के लिए, केवल आपको महिला गिनना है OBC का। जहाँ तक आपका रैंक जा रहा है, आपका रैंक चाहे 15,000 में जाए, अगर 15,000 तक आपका 600 रैंक आ रहा होगा केवल OBC में, तो आप यहाँ पर मेंस लिखेंगे। लेकिन कोई अभी नहीं बता सकता कि अगर आपका रैंक 12,000 में है, अगर आप महिला हैं तो लिखेंगे, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि काउंट इसी तरह से होता है। क्योंकि ऑल ओवर रैंक में उसी में जनरल है, उसी में आपका SC है, उसी में ST है, उसी में पुरुष है, तो ये समझ में नहीं आता है, इसको आपको अलग से काउंट करना है। उसके बाद SC पुरुष है। SC पुरुष में 121 पोस्ट हो रहा है 50% के हिसाब से, जिसमें 2420 पुरुष रैंक वाले आपको भी वहीं से गिनना है। कहाँ से, आपका जो 9760 है ना, वहाँ से आपको भी गिनना है अपने कैटेगरी में। SC पुरुष को गिनना है केवल, जहाँ तक आपका अगर रैंक जा रहा होगा 2420 तक आपको गिननी है, वहाँ तक आप सेफ हैं। उसके बाद है SC महिला, जिसमें 35 पोस्ट है, और SC महिला के लिए यहाँ पर 700 रैंक। तो आप वहीं से गिनना स्टार्ट करिएगा, जो जनरल कैटेगरी के आगे से आपको गिननी है अपने जो महिला रैंक है केवल SC का। तो अगर 700 तक, 700 रैंक नहीं है, 700 आपको काउंट करना है। कहाँ से, 9000 जो 700 मैं ऊपर बताया हूँ, वहाँ से आपको केवल SC महिला 700 तक आपको गिननी है। भले आपका रैंक 20,000 में हो, अगर SC में है 20,000 में आपका SC में है, अगर 700 में आप आ रहे हैं अपने SC में, 20,000 ऑल ओवर रैंक है, तो भी आप मेंस लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद है ST पुरुष। तो ST पुरुष में टोटल 151 पोस्ट है 50% के हिसाब, यहाँ पर 20% के हिसाब से, और 3020 यहाँ अभ्यर्थी को लेना है केवल। किसके लिए, यहाँ पर ST के लिए। कितने को लेना है, ST के लिए 3020 अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन करना है मेंस के लिए, 20 गुना है। उसके बाद है ST महिला, टोटल 44 पोस्ट, 20 गुना अभ्यर्थी 880 महिला को यहाँ पर ST से लेना है। टोटल 195 इनका पोस्ट है। मैं आपको यहीं पर यही बता रहा हूँ कि आपको भी सेम वैसे ही गिनना जो मैं ऊपर में बताया हूँ, कि आपको
9,000 यहाँ पर से आगे से आपको गिननी है। जो टोटल हो रहा है आपका अनारक्षित का, वहाँ से आपको 880 गिनना है। अगर 880 तक आपका आ रहा है तो आप मेंस लिखेंगे एसटी के लिए। वैसे ही पुरुष के लिए 3020 है। 3020 तक अगर आपका रैंक आ रहा है, कहने का मतलब आप वहाँ पर सेफ रहेंगे, चाहे आपका 25,000 में रहे या आपका 30,000 में रहे, आप यहाँ पर मेंस लिखेंगे एसटी के लिए। तो ये सिंपल है। कुछ भी डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर कैसे मैं यहाँ पर बताया हूँ। यहाँ पर मैं आपको प्लाटून कमांडर वाला थोड़ा सा बता देता हूँ कि 247 पोस्ट प्लाटून कमांडर का है, इसमें 975 में, जिसमें महिला अपात्र है। सीधा 247 पोस्ट अगर क्या है, महिला अपात्र है, तो इसको आपको माइनस करना है। बहुत कोई इसको माइनस नहीं कर रहे हैं भाई। यहाँ पर देख लीजिए यूआर जो है 247 पोस्ट प्लाटून कमांडर का, जिसमें यूआर का आपको 50% निकालनी है। तो टोटल 123 पोस्ट हो रहा है। किसमें? जो आपका 487 पोस्ट वाले में 123 क्या है, प्लाटून कमांडर का। तो 123 में आपको 487 माइनस करना है महिला निकालने के लिए। तो 364 जो पोस्ट है इसमें महिला पात्र होंगे। अब 364 का आपको 30% निकालना है। तो 109 महिला सीट यहाँ पर रहेगी अनारक्षित में। अब इसमें आपको इसको 20 गुना कर देना है, उसके हिसाब से आप करें, मतलब कितने अभ्यर्थी को लेना है ये डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 378 पुरुष यहाँ पर बच रहा है, 109 महिला है। तो 378 जो पुरुष है अनारक्षित में, जिसमें आपका सभी वर्ग शामिल है। और इसका यहाँ पर अपन 20 गुना कर देंगे तो लगभग ऊपर में जो मैं बताया हूँ उतना यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। 50% के हिसाब से कुछ भी डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट करिएगा। ये देख सकते हैं 378 जो है, और इतने अभ्यर्थी जर्नल को यहाँ पर लिया जाएगा। इसमें भी मानकर चलिए अगर भूतपूर्व सैनिक है या आपका महिला अभ्यर्थी है तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट इतना मानकर चलिए कि आप मेंस लिखेंगे। अब आइए मैं 76% के हिसाब से बता देता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 76% के हिसाब से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भर्ती हो पाएगी। संभवतः 50% ही दिख रहा है, और 58 का भी यहाँ पर कमी चांस लग रहा है। 76% के हिसाब से सेम उसी आधार पर रहेगा। ये मोटा मोटा कुल पद है 975, 20 गुना 19,500 अभ्यर्थी को लेना है। ये ज़्यादा हो सकता है, 500 पहले ही मैं बताया हूँ। 247 पोस्ट प्लाटून कमांडर का, जिसमें महिला पात्र हैं। अब अनारक्षित के लिए टोटल 28% है, 24 सामान्य है जिसमें कोई भी आ सकता है, 4% जो EWS है। तो दोनों को मैं एक में काउंट कर दिया हूँ, और दोनों को यहाँ पर 273 पोस्ट हो रहा है, इसमें सभी शामिल हैं। OBC में 27% है, और टोटल पोस्ट 263 हो रहा है, सभी इसमें शामिल हैं। SC में 13%, 127 पोस्ट। ST में 312, 32% के हिसाब से। टोटल यहाँ पर 100% आरक्षण का मतलब 100% हो रहा है, और यहाँ पर 975 पोस्ट हो रहा है, इसमें सभी शामिल है। सेम उसी के आधार पर इसको भी मैं निकाला हूँ। तो यहाँ पर अब कटअप 76% के हिसाब से देखते हैं कैसा होता है। बिल्कुल कम हो जाएगा। UR जो पुरुष है केवल 212 पोस्ट होगा, जिसमें 4240 टोटल रैंक आ जाएगा। इस हिसाब से 76% के हिसाब से मात्र 4240 अगर आपका ऑल ओवर रैंक आ रहा है। इसमें भूतपूर्व सैनिक भी है, आपका विभागी भी है, तो इतने में आप सेफ रहेंगे, ये मान सकते हैं। उसके बाद है UR महिला है, जिसमें 61 पोस्ट बच रहा है, और 1240 आप यहाँ पर पुरुष हटा के, मतलब 4240 के बाद से आपको 1240 अपना स्वयं का गिनना है अनारक्षित महिला का। अगर इतने में आप आ रहे हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो टोटल इन दोनों को मिलाकर महिला और पुरुष अनारक्षित का 5460 को यहाँ पर छोड़कर आपको आगे से अब जो अदर कैटेगरी वाले हैं उसको गिनना है। ये सिंपल है, आप थोड़ा सा देखेंगे बार बार तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद OBC यहाँ पर पुरुष है, टोटल 204 पोस्ट हो रहा है, और यहाँ पर 4080 पुरुष, साथ ही साथ यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक और विभागी को लिया जाएगा। अगर आपका में यहाँ से आगे 5460 से आपको 4080 गिननी है पुरुषों को, वो सेफ रहेंगे। मीन्स लिखेंगे, मीन्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद OBC महिला है, टोटल 59 पोस्ट है, जिसमें आपका यहाँ से कहाँ से आपको गिननी है, जो OBC पुरुष है उसके आगे से आपको गिनना है। कहाँ से? OBC पुरुष के बाद से। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे काउंट कर पाएंगे, OBC पुरुष को अलग से आप काउंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप गिन सकते हैं 5460 के बाद से आप 1180 रैंक
तक जो जा रहे हैं अपने कैटेगरी में वो यहाँ पर मेंस लिखेंगे। SC यहाँ पर पुरुष है, टोटल 58 पोस्ट है और ये भी जनरल के बाद से अपना गिनना स्टार्ट कर देंगे। जो 5600 कुछ है यहाँ पर 5460 है, वहाँ से आप यहाँ पर गिन सकते हैं अपना कैटेगरी में। SC पुरुष में तो 1960 तक आपको गिननी है, स्वयं गिनना पड़ेगा तभी हो पाएगा, तभी आप समझ पाएंगे। ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा कि कितने रैंक में है ऑल ओवर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, स्वयं गिनना है। महिला है 29 पोस्ट 580 तक आपको गिननी है, ये पुरुष को छोड़कर। यहाँ जर्नल के बाद से, यहाँ पर आरक्षित के बाद से आप गिन सकते हैं, वहाँ से आपको गिनना है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, इसमें आपका सिलेक्शन निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल है। उसको मैं अपने यहाँ पर बार बार गुणा भाग कर कर यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। ST पुरुष है यहाँ पर 242 पोस्ट टोटल ST पुरुष का हो रहा है और 4840 जर्नल आरक्षित हटाकर, OBC हटाकर, उसको तो हटाना ही OBC का आपको। आरक्षित के बाद से आप अपना ST कैटेगरी में गिन लीजिए 4840 रैंक तक अपने स्वयं में, खुद के कैटेगरी में आप मेंस लिखेंगे। ST महिला है 70 पोस्ट टोटल 1400 रैंक, मतलब पुरुष छोड़कर, ST पुरुष छोड़कर आप 1400 रैंक अपने गिन लीजिए। आरक्षित के बाद से आपका यहाँ पर मेंस में से हो जाएगा और यहाँ पर इस चीज़ को मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये इस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसमें भी कम ज़्यादा हो सकता है, कम ज़्यादा क्यों? क्योंकि देखिए भाई, इसमें ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, 3 से 4 पोस्ट, 3 पोस्ट जिसमें रेडियो में विशेष मांगा गया है, जो कि आपका BSc है, बायो या मैथ्स वाले हैं, तो ये कम पोस्ट है। इसमें आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। तो ये मैं निकाला हूँ कटअप। कहाँ तक आपको सही लग रहा है तो नीचे कमेंट करिएगा, डिसलाइक मत कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाया गया है। भले आपको पसंद ना आए भाई, आप वीडियो मत देखिएगा, लेकिन ऐसे ही यहाँ पर सिलेक्शन होता है निश्चित ही। और जब विभाग में रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सिलेक्शन होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, कैटेगरी वाइज यहाँ पर 20 गुना अभ्यर्थी लिया जाएगा और सभी में देखा जाएगा कि भाई किसमें महिला अपात्र हैं, किसमें महिला पात्र हैं, उसमें महिला का माइनस करके होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बताया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। नहीं आया होगा तो आप 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, या खुद से निकालने की कोशिश कीजिए तो भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। तो धन्यवाद।